डोसा ले लो, मसाला डोसा ले लो, चटपटा मसाला डोसा खा लो। अरे ओ बुड्ढे, ओ बहरे, सुनाई नहीं देता क्या? कब से कह रहा हूं रुकने को और तुम चले जा रहे हो। माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा एक बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है, 2 दिन से बीमार है, उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ तुमने सुना नहीं। जाओ, अपने संक्रमित डोसे कहीं और बेचो। हमारे इलाके में बीमारी फैलाने मत आना। बाबूजी, एक डोसा ले लीजिए, सुबह से एक भी नहीं बिका। हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे डोसे खरीदने का। न जाने कहां से चले आते हैं। तभी वहां से पंडित हरिदास गुजर रहे थे। उन्होंने ये सब सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। पंडित जी, ज्यादा तरफदारी मत करो। कौन कहता है कि बूढ़े लोग गलत नहीं होते। अगर ये डोसा नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? अपने बेटे का इलाज कैसे कराएंगे? अगर इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं? मूर्ख, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। पंडित जी, छोड़िए, ऐसे लोगों से बहस करने से क्या फायदा। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन लाला विजय इस बात को अपनी बेइज्जती समझ लेता है। वो अपने गुंडे कालू के पास जाता है। वो कहता है, समझिए ना क्या करना है। समझ गया सेठ, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रामू जैसे ही अपना डोसे का ठेला लेकर निकलता है, सुनसान गली में कालू और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे कंबल से ढककर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते हैं और अधमरी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। तभी वहां से पंडित हरिदास गुजरते हैं। वे रामू को देखकर घबरा जाते हैं। अरे रामू, ये हालत किसने की? पंडित जी, मुझे बहुत मारा, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे परिवार का क्या होगा। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। पंडित हरिदास उसे अस्पताल ले जाते हैं। इनके सिर पर गहरी चोट है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है। उनका बेटा अरुण भी बीमार था, लेकिन वो कहता है, माँ, आप चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। सीता सेठ धनराज के पास मदद मांगने जाती है। सेठ कहता है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन घर के कागज देने होंगे। मजबूरी में सीता घर गिरवी रख देती है। रामू का इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद सेठ धनराज धोखा देकर घर भी छीन लेता है। रामू का परिवार सड़क पर आ जाता है। पंडित हरिदास उन्हें अपने घर में शरण देते हैं। अब अरुण अपने पिता का ठेला ठीक करता है और नया अंदाज अपनाता है। वो आवाज लगाता है, आओ भैया, आओ चाचा, दुनिया का बेस्ट मसाला डोसा खाओ। लेकिन पहले दिन सिर्फ 3 डोसे बिकते हैं। निराश होकर वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ पर रहने वाला गधैया भूत उससे बोलता है, मूर्ख, हार मत मान। भूत उसे जादुई कड़ी पत्ते देता है। अगले दिन अरुण डोसे में कड़ी पत्ते डालकर बनाता है। डोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। लोग कहते हैं, इतना स्वादिष्ट मसाला डोसा कभी नहीं खाया। कुछ ही समय में अरुण का डोसा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है। वो शहर में बड़ी दुकान खोल लेता है। उधर डाकुओं के हमले में सेठ धनराज का सारा पैसा लूट जाता है। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाती है। नीलामी में अरुण अपना पुराना घर वापस खरीद लेता है। कुछ साल बाद अरुण एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक बन जाता है। एक दिन उसके पास नौकरी के लिए 2 आवेदन आते हैं, सेठ धनराज और उसका बेटा लाला विजय। अरुण उन्हें अपने रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि पास के रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा देता है। पंडित हरिदास मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, बड़ा वही होता है जो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दे। पंडित जी, अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया था, तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा? कहानी की सीख, अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है।